सपने देखे थे और सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी थी। और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये देखो, एक दिन पहले आपको इनको भी बताया था, ये आजादी के सेनानी कौन है? ये जो कौन है? जो अपनी आजादी के लिए लड़े थे। इनसे पहले तो हम गुलाम थे, इनके बाद हम आजाद हो गए। तो अब तो सपने देखना, अपने लक्ष्य करना आजादी से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक तो ये जो फोटो है ना, हमेशा एक अपने घर में चिपका के रखनी है। इन लोगों को याद रखना है कि इन्होंने हमें आजादी दिलाई थी। अब अपनी मर्जी से हमें पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं, अपनी मर्जी का पहन सकते हैं, अपनी मर्जी से खेती कर सकते हैं। यानी सारा काम है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई गुलामी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बातें लिखी है किताब में। ये एक स्कूल का निदेशक है, तो इसने क्या लिखा है सपनों के बारे में कि हर किसी का सपना होता है। जैसे एक बच्चा बताओ कोई क्या बनना चाहता है? सारे एक साथ बोलिए, अलग अलग हुआ है। तो कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। यानी उसका सपना होता है, उद्देश्य होता है। और वो सपना है ना, वो सपना लेकर चलते हैं, लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो जिंदगी तो हमें मजबूती का एहसास होता है कि हमें ये काम करना है। और दूसरा, चाहे कोई भी समस्या आ जाए उससे संबंधित है, चाहे कितनी भी चुनौती आ जाए, अपने को एक ही चीज ध्यान में रहती है कि मेरे को तो ये बनना है, ये काम करना है। तो आप भटक नहीं सकते और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाने होते हैं। आपके माँ बाप के भी सपने हैं कुछ आपके लिए कि बच्चे कुछ करेंगे, वो भी सोचते हैं। अब आप सोचो कि उन पर कितना खरा उतरते हो, हैं? आप भी सोचो। अब ये देखो, आपसे ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सब विद्यार्थी हो, छोटे बच्चे हो और अपने किसी देश का, किसी समाज का भविष्य बालक ही होता है। आप ही तो आगे जाके बड़ा बनोगे, आप ही आगे जाके बड़ा बनोगे और आपको ही कुछ आगे जाके करना है। समझ रहे हो मेरी बात है? हमारा टाइम तो धीरे धीरे जा रहा है, किसका टाइम आने वाला है? आप लोगों का। किसका टाइम आने वाला है? आप लोगों का। तो ये देखो कि एक बालक है, उसका सारा विकास होना चाहिए। सारा का मतलब है उसकी पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए, उसके संस्कार भी अच्छे होने चाहिए, उसको खेल कूद में भी रुचि होनी चाहिए, उसको अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकों का ज्ञान होना चाहिए। और इन सब के लिए आपको क्या करना है कि अपने को एक मन में सोचना है कि इस साल मुझे क्या क्या चीज़ें सीखनी है, किस तरह से जीवन को बिताना है और किस तरह से अपने विद्यालय का, अपने परिवार का मतलब सहयोग करना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इन चीज़ों पे आप गौर करो और ये फोटो लगा लो और इसके साथ माँ बाप को भी रोजाना यही मन में सोचा करो कि उनका आशीर्वाद बना रहे और हम हमारे सपने वो पूरे करें। ठीक है।